हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। टोकन की बात कर लेते हैं, जल्दी से वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर हम अपने काम पर चलते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे लिख के भी आ रहा है। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर ऑल दी अपडेट्स, चार्ट्स एंड मोर, लिंक बिलो। ओके, सो मत भूलना, वीडियो को पॉज करके चाहो तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको चार्ट मिलने वाले हैं जिन टोकन्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके अपने गाला की, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। मुझे लगता है जहाँ तक गाला में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो गाला का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं बाइनेंस का, एंड लेट्स सी कि गाला में क्या हो रहा है। ओके, और ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है और ये हमारा 4 घंटे का है। ओके, तो इसको हम 4 आवर्स में अगर ओपन करेंगे, तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम गाला की अपडेट दी थी तो उसमें भी मैंने एक चीज़ बोली थी और दोबारा वही चीज़ बोलूँगा कि गाला का ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लूज़ नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ये लूज़ नहीं होता है, यहाँ पे कोई अच्छी रिवर्सल पैटर्न दिखता है। वैसे तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, सेलिंग वॉल्यूम भी डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ सेलिंग मेजर आई थी आपकी। उसके बाद अगर हमारा इंपॉर्टेंट जो मूव हमें चाहिए गाला में लॉन्ग बिल्डअप करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट जो मूव आएगा वो इस रेंज के बाहर आने पे आएगा। ठीक है, तो इस रेंज के बाहर जब ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, मतलब ऊपर जाके नीचे आए, तब लॉन्ग एक अच्छा बनाया जा सकता है। उससे पहले गाला में कुछ नहीं करना ही बेटर है, कि ना करो भैया, कोई पोजीशन ना बनाओ गाला में। ठीक, ओके। और यहाँ पर देखो एक ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो यहाँ पर भी था अच्छा खासा, और यहाँ पर हमारा बेरिशनेस है। अगर आपको शॉर्ट करना है गाला को, तो 19 तक अगर आता है तो हम वहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है, क्योंकि ये एक रेंज भी अच्छी हमको मिली थी जहाँ पर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लास्ट टाइम। ठीक, और इस तरीके से हमने ऊपर नीचे किया था, रेंज के ऊपर गए थे फिर नीचे आ गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारे इस तरह का प्ले होगा गाला में। अभी आप क्या कर सकते हो, वेट करो कि कब ये 16.82 16-17 सेंट्स के ऊपर आ जाए, तब हम यहाँ पर इसमें कुछ सोच पाएंगे, वरना नहीं। आपको गाला में ज़्यादा कुछ सोचना वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक चीज़ लग रही है। आप देखो, ऐसे देखो, जूम आउट करके, ये इस तरह सा चार्ट है। ठीक, बहुत प्यारा चार्ट कहलाता हूँ मैं तो, इस चार्ट को बहुत प्यारा चार्ट कहता हूँ। बट कब कहता हूँ, जब थोड़ा सा ही आपको कन्फर्मेशन भी दे। अब न्यूज़ थोड़ी सी इसकी ख़राब चल रही है, आपको भी पता, मुझे भी पता, तो इस तरह की न्यूज़ है। तो ट्रेंड लाइन पे सेलिंग देखो, हर बार सिग्नल ही मिला है बेरिश। ठीक, तो अगर आप ट्रेंड लाइन पे सेल करते हो तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा रेदर देन ना सेल करना। तो अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल जाए एक बार, और ब्रेकआउट क्या, मैं तो क्लियरली बोलूँगा कि आपको इसके ऊपर मिलना चाहिए। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में करें तो इस पूरी रेंज के ऊपर मिले, मतलब ये हाइयर लो जो बनाया, जो लोअर लो बनाया था, उसको हाइयर हाई में अगर ये कन्वर्ट कर पाता है, तो इस तरीके से ये चढ़ेगा अपनी चढ़ाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इसको उठना है तो यहाँ से अच्छा पंप देगा, प्रॉफिट आपको अच्छा देगा। बट आपको क्या है, एक रिस्क लेना पड़ेगा बड़ा। वो तो पहला ये है कि आप लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट पे इसके बैठे हुए हो, 17 सेंट से 15 सेंट के। ठीक, ये क्लियर पिक्चर आपको दिख ही रही है। क्या चाहिए कि हमें एक कंफर्मेशन मिले। बहुत से लोग आपको ये कह के फंसाएंगे कि गाला भाई सपोर्ट के पास आ गया, लास्ट टाइम यहाँ से पंप हो गया, ये दिखाएंगे। वो अक्सर ये दिखाते हैं आपको। ठीक, वो आपको वो केस नहीं दिखाते जिसमें सपोर्ट टूट जाते हैं। आपको पता है कई ऐसे कॉइन हैं जिनके ये वाले सपोर्ट भी टूट गए और वो डूब जाएंगे, गंदा डूब जाएंगे। अरे मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ देख लो। अरे यार, इसको आप इतनी सी बात ऐसे समझ लो, कोई आपको चार्ट बना के दिखाता हो, कहता कि ये देखो इस जगह भैया प्राइस आया था, लास्ट टाइम उठ गया था। ठीक है, तो इधर भी ले लो। ठीक, जब इसने यहाँ लिया, वो यहाँ पे हल्का सा बाउंस मिला, मार्केट नीचे आ गई। ठीक, उस सपोर्ट टूट गया वाला। ठीक, अभी भी लेकिन भैया ने लिया, भैया बाय करके बैठे थे, उन्होंने कहा कि भैया ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, हम बाय ही करेंगे। ठीक, भैया लेके बैठे हुए थे, भैया 53 सेंट पे गाला लेके बैठे हैं। भैया 30-33 सेंट पे भी लिए हैं, भैया को रिटेस्ट मिला, एग्जिट करने का मौका मिला, भैया फिर भी लिए हैं। भैया कह रहे नहीं उठेगा, तो भैया अभी भी लिए हुए हैं। भैया लिए हुए भैया 19 सेंट तक पकड़े हुए हैं, 15 सेंट तक गाला पकड़े। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, जो लो सपोर्ट होते हैं ये नए क्रिएट हो जाते हैं, समझे। कोई नया सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा जब ये टूटेगा। ठीक, तो वो एक नई आपके लिए हो जाएगी रेंज। तो कहने का ये ट्रेड अच्छी बनती तब जब आप 20 सेंट के 21 सेंट के ऊपर आओगे। क्यों, तब एक पैटर्न टूटेगा जो कि क्लियर है, आपने पढ़ा है। अगर टीए आपको जानते हो तो टीए के बेसिक में आता है, हायर हाई बनने लगे तो अप ट्रेंड, लोअर लो बनने लगे तो डाउन ट्रेंड। अभी क्या बन रहा है, लोअर लो। ठीक है, अगला लो पिछले लो से नीचे है, अगला हाई अगर पिछले हाई से ऊपर हो जाए तो वो अप ट्रेंड है, सिंपल सा है। तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, कंफर्म कि सपोर्ट या फिर पिछली रेंज के ऊपर है। रेंज क्या थी लास्ट टाइम वाली, ये रेंज थी। अब कोई भैया आपको यहाँ पे भी फंसा देता, भैया देखो यहाँ से मार्केट उठ गई थी, उठी, अगली बार यहाँ पे भी दिला दे, यहाँ पे भी दिलाया तो 19 सेंट से आप आ गए 15 सेंट पे।
ठीक, कितना लॉस हुआ 1/4, 25% डाउन आप, ठीक मार्केट। तो इस तरह से मार्केट को प्ले नहीं करना होता है, आपको वेट करना होता है सपोर्ट पे कुछ अच्छा साइन मिले, या तो ये आपको ऐसा कुछ लिक्विडेशन इवेंट दे दे नीचे और जस्ट ऊपर खींच ले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसएल मिल चुके हैं, अब मार्केट ऊपर भागेगी। ये सिंपल सा होगा, ठीक कॉन्सेप्ट गाला में। तो गाला की अपडेट काफ़ी लंबी हो गई, वरना मैं आपको कुछ कॉइन्स दिखाना चाह रहा था कि कौन से कॉइन्स अच्छे हैं लेने के लिए। तो पहला कॉइन जो मेरे दिमाग में आता है वो आपका SNX है। SNX की कॉल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट SNX में क्या इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ। पहले तो DWF के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, जो कि आई गेस काम कर, ये कोई पंपिंग कंपनी है, मैं इतना तो मैं मुझे लग रहा है कुछ लोचा चल रहा है इसके साथ। तो SNX का ये है कि ये पंप एंड डंप कराते हैं मुझे लग रहा है, और ये ऐसे ही मैंने बताया भी हुआ है, छोटा मोटा टोकन है। ये रेंज जो है ना, ये टूटेगी अगर एक्यूमुलेशन रेंज, तो अच्छा रे भागेगा। और इस टोकन के पीछे हाथ कुछ बड़े लोगों का लग रहा है, जो पंप एंड डंप कराते आ रहे हैं पिछले, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोकल टोकन्स को पकड़ते हैं। इसमें देखो वॉल्यूम आई है स्पॉट में, यहाँ भी वॉल्यूम आई थी, और वॉल्यूम यहाँ भी आई थी, और वॉल्यूम आपकी यहाँ भी आई थी, ठीक है। और वॉल्यूम अभी इस कैंडल में भी आई है सफिशिएंट। जब लास्ट टाइम वॉल्यूम इस तरह की आई थी, इस लेवल की हाई आई थी, तो मार्केट उठी तो थी, यहाँ तक आई थी $4 तक, अभी 2 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बेरिशनेस क्या है, इसमें क्या है, रेंज हाई बन टूटेगा जब, तो इसमें आपका क्लियर कट ये होगा कि ये 3.2 के ऊपर आए तो SNX बहुत अच्छा बुलिश हो जाएगा, एंड दैट विल गिव अस एटलीस्ट 5 तक रैली करेगा, ठीक। तो इस टोकन में क्या है, मुझे बुलिशनेस दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है ये टोकन, ठीक। अब इसका दूसरा रीज़न ये है कि बिटकॉइन के पेयर में भी ये स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हो यहाँ जाके करेंसी USD डॉलर की जगह बिटकॉइन लगा लो, आपको क्लियर दिखने लग जाएगा कौन सा कॉइन स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं। बिटकॉइन के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग हो उन टोकन्स में ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक। तो SNX में अगर लॉन्ग ट्रेड करनी है, शॉर्ट ट्रेड करनी है, तो आप इसमें इस तरह से करो। लेवल हाई पे ये रेंज का हाई है, यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ लॉन्ग कर सकते हो, नीचे आए, सिंपल है। और अगर ब्रेकआउट हो जाए, इस रेंज के ऊपर टूटे, तो आपको पता है आपको एक लॉन्ग बिल्ड करनी है ऊपर तक। तो आप समझ गए। नेक्स्ट टोकन जिसकी हम बात कर सकते हैं, आयोटा की नहीं करेंगे, RNDR की बात करेंगे, क्योंकि RNDR एक ऐसा टोकन है जिसको मैंने बहुत पहले भी ट्रेड किया था और अभी भी करने की सोच ही रहा हूँ। वीकली में अगर हम बात करें तो RNDR क्या कर रहा है, पिछली कैंडल को पूरा इंगल्फिंग कर दिया, ठीक। तो इंगल्फिंग कैंडल तो हमारे लिए अच्छा संकेत ही होता है वैसे तो, ठीक। तो बात करते हैं RNDR की, क्या हुआ है। RNDR ने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई, स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो लास्ट टाइम जब इस जगह आए थे तो यहाँ पे काफ़ी बुलिश ऑर्डर्स थे। यहाँ जब अभी हम आए हैं रिसेंटली, कब 17 अगस्त को, तो हमने लिक्विडेशन इवेंट कर दिया। अब लिक्विडेशन इवेंट में कई सारे लोग के SL गए, उधर दोबारा एक और लोगों के SL गए, कई लोगों के SL गए, उसके बाद हम ऊपर आ गए। तो 1.3 से हम आ गए 1.4 के अराउंड। ये पंप जो होता है वो ऑलमोस्ट 13-14% का होता है, ठीक। लेकिन अब RNDR में क्या है, मतलब क्लियर कट बुलिश साइन कब होगा। RNDR का भी वही लोचा चल रहा है कि भैया ये भी लोअर लोज में ही चल रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि भैया अभी जस्ट मैंने ड्रॉ किया जो, उसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर ड्रॉ करूँगा, अभी तो पेंसिल से ड्रॉ कर रहा था, हाथ से ऐसे ही रफ। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर ड्रॉ कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है। ओके, सो आप देख रहे हो कि इसमें ट्रेंड लाइन है। अब जनरली क्या, पिछली बार बियरिश साइन दिया था इसने, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ अभी कॉल नहीं लेंगे, ठीक, सिंपल है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे इसने ब्रेकआउट किया कि नहीं, ठीक। कर देगा तो 1.4 से लेके 1.6 तक की एक छोटी सी ट्रेड बन जाएगी, 10x 20x की जो शॉर्टर टाइम में होती है वो बनेगी। अगर इसने ब्रेकआउट करके ये नीचे आया तो भैया एक बड़ी ट्रेड बनाना इसके रीटेस्ट पे, ठीक। क्यों, यहाँ पे बड़ी ट्रेड बना सकते हो 3x से बनाना, वो मैक्स 3x 5x, उसको होल्ड करोगे 1.8 इस स्विंग हाइस तक, 2 और फिर 2.3 ऐसे करके होल्ड करोगे, समझे। ट्रेड करने का तरीका समझा रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलता आपको, ये चीज़ें बहुत एडवांस में आती हैं, बहुत एडवांस में। और आप लाइक नहीं करते हो वो अलग बात है, लेकिन आप लाइक करोगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा, मुझे भी कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मैं और चीज़ें ऐसी बताऊँगा आपको इंटरेस्टिंग, कि ट्रेंड लाइन की जो थ्योरी है ना, ये बकवास होगी, बहुत पुरानी थ्योरी है, इसमें इस तरह से ट्रेड ना किया करो। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, ठीक, तो अपनी ट्रेड 2 तरह की बनाया करो। पहली एकदम ही शॉर्ट टर्म ट्रेड बनाओ एक, और शॉर्ट टर्म ट्रेड होगी अगले ट्रेंड लाइन टूटने के बाद अगले रेजिस्टेंस तक, और अगला रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसमें, देखो ये, ठीक है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है 1.6 वाला। तो इसीलिए मैंने कहा ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए तो ट्रेड बनाना तो शॉर्टर टर्म में बनाना, यानी ये कितने % का मूव मिलेगा तुम्हें, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का तुम्हें सिर्फ 9% का मूव मिलेगा। उस 9% को पकड़ने के लिए कम से कम 10x या 5x करना, तब आपको यहाँ पर 90% या फिर कुछ डिसेंट रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 5 से करोगे तो आपको 45% रिटर्न मिलेगा, ठीक। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट टूट गई, लेकिन अब ये रिटेस्ट करने ट्रेंड लाइन का आया और यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दे, तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1
1:9 1:10 की ट्रेड बना सकते हो, 3x करना, तब 3x करना और 3x देखना, ट्रेड यहाँ तक रखा, ऊपर तक होल्ड करना उस ट्रेड को। तो ये इस तरह का कुछ है, ठीक है। आर इंडिया स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस समय बिटकॉइन के कैप अगेंस्ट। तो ये 3 टोकन थे जो मैंने आपको समझाया क्लियर कट ट्रेड के साथ, एनालिसिस के साथ, क्यों उनको कब लेना है कब नहीं लेना है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और यार ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, पहली बार अगर आए हो। थैंक यू, बाय बाय।